Hello, and once again, welcome to the Neo Consultancy. Neo Consultancy एक NISM सर्टिफाइड रिसर्च एनालिस्ट की फर्म है। आगे बढ़ने से पहले एक स्टैंडर्ड डिस्क्लोजर की इस वीडियो में डिस्कस किए गए किसी भी स्टॉक या इंडेक्स में हमने बाय या सेल का रिकमेंडेशन नहीं दिया है। अगर आप मार्केट में अपनी पोजीशन बनाते हैं या अगर आप कुछ बाय सेल करते हैं तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की एक राय जरूर ले लीजिए। अ, अब निफ्टी की बात करते हैं तो देखिए दोस्तों, जैसा कि हमने कल डिस्कस किया था कि अगर मार्केट को ऊपर की ओर जाना है तो उसको सस्टेन करना पड़ेगा अपने इंपॉर्टेंट एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेजेस को। और कल जैसा हमने बात किया था कि ऊपर के लेवल पे सबसे नियर में निफ्टी के लिए अवेलेबल था 10 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। आज गैप अप भी अच्छा हुआ। कल 24,000 पे एक टसल दिख रहा था बुल्स एंड बियर्स का। पुट राइटर्स अच्छे खासे दिख रहे थे 24,000 पे। 24,200 पे बुल्स और बियर्स की एक फाइट चालू थी अच्छी खासी। एंड उसके दम पे आज मार्केट ने हल्का सा आपको एक पॉजिटिव ओपनिंग भी दिया। हमने मूविंग एवरेजेस को थोड़ा बीट भी किया, लेकिन जो इम्पोर्टेंट बात है कि पिछले कई दिनों से यही हो रहा है कि हम ओपनिंग तो अच्छी दे रहे हैं लेकिन लेवल्स को सस्टेन नहीं कर पा रहे। हमेशा हमारा क्या हो रहा है, सेल ऑन राइज हो रहा है। जैसा ऊपर जा रहे हैं एक सेलिंग आ रही है, ऊपर जा रहे हैं अगेन सेलिंग आ रही है। और जो हमारा लेवल था 24,500 का, इस लेवल तक हमारा वही स्ट्रक्चर रहने वाला है जो मैंने आपको पिछले कई दिनों से बता के रखा है। एंड अगेन जो पिछले कई दिनों से हम बात कर रहे हैं इस पर्टिकुलर जोन के, कि अगर मार्केट इस जोन को रेस्पेक्ट कर जाता है तो वेल एंड गुड। अगर आप यहाँ सस्टेन नहीं करते तो नीचे 23,400 या 23,200 तक के लेवल आपको देखने मिल सकते हैं। और आज देखिए दोस्तों, वही हुआ। मार्केट ने एक ओपनिंग दी, अच्छी अच्छी ओपनिंग के बाद मार्केट सस्टेन नहीं किया और ऊपर से आपने सेलिंग देखा। अब ये सेलिंग इतना हैवी था ना कि आपने अपने पुट राइटर्स का जो जोन था ना उसको भी तोड़ दिया। मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखिए। ये जो आपका आज का क्लोजिंग आया, देखिए क्या हो गया ना, जो 24,000 का आपका जो पुट राइटर है उसको कॉल राइटर ने ओवर राइट कर लिया। कि जहां पे कल 24,000 पे पुट राइटर खड़े थे, कल अगर आपको याद होगा ना, ये रेड कैंडल बड़ी थी, ग्रीन कैंडल छोटी थी। लेकिन आज ग्रीन कैंडल बड़ी हो चुकी है रेड कैंडल से। और इस ग्रीन कैंडल का साइज देखिए, ऑलमोस्ट दोगुना है। इसका मतलब कि जो सेलर हैं, जो बिकवाली करके बैठे हैं, वो मार्केट में हावी हैं, जबकि बियर्स कमजोर हैं, सॉरी बुल्स कमजोर हैं। तो मार्केट में अभी कंप्लीटली बियर्स ने ग्रिप बना के रखा है। तो अब 24,000 आपका बहुत इंपॉर्टेंट लेवल हो जाता है, जो मैं कल भी आपको कह रहा था कि साइकोलॉजिकल लेवल है, सस्टेन करना चाहिए। तो कल मैंने कहा था कि चलो अच्छी बात है कि हमने इस साइकोलॉजिकल लेवल को डिफेंड कर लिया था, है ना दोस्तों। तो अब कैसा है कि आप इस लेवल को सस्टेन नहीं कर पाए आज, और आपने इस लेवल के नीचे क्लोजिंग दी है। तो अब आपका जो बेस है ना वो 23,800 बनता है। अगर 23,800 से अगर आप रिवर्सल दे देंगे तो वेल एंड गुड। अगर नहीं देंगे तो देखिए इस पूरी ऑप्शन चेन में ना कहीं भी पुट राइटर्स नहीं दिख रहे आपको। डायरेक्टली वो खड़े हैं 23,500 पे। तो बहुत ही हेवी सेलिंग देखने मिल सकता है हमें अगर हम सस्टेन नहीं करते टेक्निकल लेवल्स को। तो आइए एक बार डिस्कस करना स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि कल क्या क्या पॉसिबल सिनेरियो हो सकता है। तो जी हाँ, तो देखिए, अब मार्केट के लिए नीचे खड़ा है 200 डे मूविंग एवरेज। क्योंकि अब आपने क्या किया है, आज की क्लोजिंग में ना आपने अपने सारे इंपॉर्टेंट एवरेजेस को तोड़ दिया है, और बहुत अच्छे से तोड़ा है। अब आप उन सबसे बहुत दूर हैं। और अगर सबसे नजदीक दिखता है तो क्या दिखता है, या तो शॉर्ट टर्म या तो लॉन्ग टर्म। तो शॉर्ट टर्म का मतलब 10 डे मूविंग एवरेज, और लॉन्ग टर्म का मतलब 200 डे मूविंग एवरेज। तो अब पॉसिबल सिनेरियो ये है कि या तो आप इसको रीगेन करेंगे या आप इसको टच करेंगे। ठीक है दोस्तों। तो चलिए देखो, सबसे पहली बात तो ये लेवल 23,800 का लेवल, कल मार्केट को किसी भी सर्कमस्टेंसेस में 23,800 सस्टेन करना चाहिए। क्योंकि ये इसी जोन के आसपास ना आपको एक रिवर्सल दिखा है प्रीवियसली। तो अगर गैप डाउन होता है, देखिए आज की क्लोजिंग मेरी 23,880 के आसपास है। तो मैं 80 पॉइंट का बफर रख के कहता हूँ कि पहला मेरा सस्टेन लेवल होगा 83,800, 23,800।
यहां से रिवर्सल आती है तो वेल एंड गुड, यहां से रिवर्सल नहीं आता तो 23,700, 23,600 और 23,500 ये लेवल्स आपको दिख सकते हैं, क्योंकि चार्ट्स पे ना आपको यहाँ पे कोई नियर टर्म में सपोर्ट नहीं दिखता है। मार्केट ने देखिए इस पर्टिकुलर जोन से मार्केट ने चलना स्टार्ट किया था, ये जोन के आसपास, ठीक है ना। इसके बाद आप इस लेवल पे आए नहीं हैं। तो अगर मार्केट पहले इस जोन में कंसोलिडेट किया है, मैं आपको मार्क करके दिखाता हूँ, ये वाला जोन जो आपको यहाँ पे दिख रही है, ठीक है ना, मैं आपके लिए अच्छे से मार्क करता हूँ इसको। अगर मैं यहाँ से रेक्टेंगल लेके यहाँ आपको का मार्क करके दिखाता हूँ, देखिए ये यहाँ पे कुछ दिन ना मार्केट फंसा था इस जोन में, सही है। तो अब फिर से यही लेवल खुल जाता है आपके लिए, बराबर ना। तो अब अगर मार्केट फॉल करता है तो कहां तक करेगा, तो या तो वो अपने 200 डे मूविंग एवरेज को टेस्ट करेगा, या तो इस जोन से रिवर्सल दिखाएगा। तो अब रिवर्सल कहां से पॉसिबल, अगर आप सस्टेन नहीं करते तो या तो 200 डे से रिवर्सल आए या इस जोन से रिवर्सल आए, ठीक है। तो अब मैं बताता हूँ कि कल के लेवल्स क्या होंगे डाउन साइड पे, ठीक है। तो देखिए डाउन साइड पे क्या लेवल होंगे आपके, तो पहले देखते हैं ऑप्शन चेन। तो देखिए जो वीकली ओपन इंटरेस्ट का जो डेटा है, इसमें कहीं भी पुट राइटर नहीं है आपका, सिर्फ और सिर्फ 23,500 पे लग रहा है कि हाँ कुछ तगड़ा पुट राइटर खड़ा है। बाकी जो पुट राइटर्स हैं वो उतने स्ट्रांग नहीं दिख रहे हैं। तो एज पर दी ऑप्शन स्टेट मेरा बेस क्या बनता है 23,500। तो नीचे के लेवल पे 23,500 पॉसिबल है, और अगर उसके ऊपर कुछ बनता है तो उसके ऊपर आप देखिए, यहाँ से शुरुआत करते हैं हम यहाँ से। तो सबसे पहले तो ये जो बेस है वही, ये जो बेस है ना ये वाला 23,837, क्योंकि पहले आपने यहाँ से 2 बार बाउंस बैक दिया है, तो थर्ड टाइम भी आने के चांस है। अगर थर्ड टाइम बाउंस बैक दे दिया तो वेल एंड गुड, अगर ब्रेक किया तो नीचे तक जा सकते हैं। तो पहले 23,830 से 40, तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ आपके लिए पहला रेंज 23,830 टू 840 का पहला जोन। उसके बाद दूसरा जोन कहाँ आएगा दोस्तों, तो देखो यहाँ पे अपर साइड है ना, ये एरिया का अपर साइड जो 23,600 है। तो अगला लेवल 23,600। देखो मैं मानता हूं कि आज जो लेवल आ रहे हैं ना वो बहुत बड़े लेवल आ रहे हैं। ये लेवल इंट्राडे ट्रेडर्स के लिए बिल्कुल नहीं है, क्योंकि इंट्राडे ट्रेडर्स क्या करते हैं 10 या 12 पॉइंट लेके काम करते हैं। तो मैं मानता हूं कि हाँ ये इंट्राडे के लिए मुश्किल है काम करना, और मैं वीडियोस इसलिए बनाता भी नहीं। मेरा वीडियोस बनाने का पर्पस है कि आप सब सीखें कि किस तरीके से लेवल निकाला जाता है, ठीक है ना। लर्निंग हमारा आउटकम है, और इंट्राडे के लिए हम आपको हमेशा कहेंगे कि पहले सीखिए फिर इंट्राडे में आइए, ठीक है। चलिए, तो 23,600, तो इंट्राडे के लिए मैं वही कह रहा हूँ कि ये थोड़े ज्यादा लेवल्स हैं, थोड़े बड़े लेवल्स हैं। तो इतने लेवल्स आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, बट लेवल जो बन रहे हैं वो बन रहे हैं टेक्निकली, क्योंकि बाद में इस चार्ट पे कहीं भी सपोर्ट आपको दिखता नहीं, ठीक है। तो 23,600, अगर 23,600 भी नहीं सस्टेन हुआ तो 23,500 और 520, ठीक है ना। तो ये कुछ लेवल्स आपको वॉच आउट करने हैं नीचे के साइड पे। 23,830, 840 सस्टेन नहीं किया 23,600, सस्टेन नहीं किया तो 23,500, 520। ये कुछ लेवल आपको नीचे के लेवल पे देखने मिल सकते हैं। ऊपर के लेवल की बात करेंगे तो फिर से वही, कि अगर गैप अप ओपनिंग होती है तो अगेन पहले आपको सस्टेन करना होगा 24,000। 24,000 सस्टेन होगा तो उसके बाद 24,100, अगर वो सस्टेन होगा तो 24,197 या 200। ये तीन लेवल आप ऊपर की ओर रख सकते हैं। अगर ऑप्शन चेन को फिर से बार देखते हैं तो देखिए जो पुट राइटिंग है वो बहुत कम है, और कॉल राइटिंग बहुत ज्यादा है 24,000 पे। जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया कि ऑलमोस्ट दोगुना हो चुका है। तो अब मार्केट के लिए 24,000 को डिफेंड करना भी मुश्किल हो सकता है। तो अगर इंट्राडे में 15 मिनट की कैंडल 24,000 के ऊपर एक क्लोजिंग देती है विद बुलिश कैंडल, ठीक है ना। जब मैं कैंडल कहता हूं तो मेरा मकसद हमेशा यहाँ पे बुलिश है। तो जब आप 24,000 को 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे एक बुलिश कैंडल के साथ ब्रेक करके सस्टेन करते हैं,
तो हाँ ये ट्रैप हो सकते हैं, तो आपका मूवमेंट और ऊपर आ सकता है। लेकिन ऊपर की ओर पे आपको ध्यान देना है, अगेन 24,200 के आसपास एक हेवी वाला कॉल राइटर खड़ा है, साथ ही साथ आपका 10 डे का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है। तो दो जोन है इस यहाँ पे। तो अगेन यहाँ से एक सेल ऑन राइज बन सकता है मार्केट में। ठीक है दोस्तों, आशा करता हूँ आप समझ रहे हैं कि किस तरीके से लेवल निकल रहे हैं। अगर आपको कुछ भी डाउट्स है तो आप क्या कीजिए, कमेंट कर दीजिए, मैं आपके डाउट्स को सॉल्व करने का कोशिश करूंगा। एंड और एक रिक्वेस्ट है आप सबसे कि कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर हम डेटा देखते हैं तो सिर्फ और सिर्फ 60% लोग हैं जो सब्सक्राइब किए हैं, अभी 40% लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है। तो रिक्वेस्ट करते हैं सबसे, प्लीज सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। और अगर आपको हमारा काम अच्छा लगता है तो अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिए। चलिए आज के लिए इतना ही, आपसे मुलाकात होगी कल, तब तक के लिए बाय, अपना ध्यान रखिए।